Morning student. Today's topic is the C programming operators. Start करते हैं. What is an operator? C operator are symbols that are used to perform mathematical or logical manipulations. यानी कि मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? जस्ट लाइक द सिंबल्स. So the C programming language is rich and built-in operators. Operators take part in a program for manipulation data and variables from a part of mathematical and logical expressions. यानी some expressions को solve करने के लिए हम जो ऑपरेटर्स उसमें यूज होते हैं उन्हें हम यूज करके ऑपरेटर्स को उन एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर पाते हैं. तो बहुत टाइप के एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर. तो स्टार्ट करते हैं. ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो टाइप्स हैं द ऑपरेटर्स. तो देयर आर several types of operators. C programming language offers various types of operators having different functionalities such as arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators, increment and decrement operator, conditional operator and bitwise operators. तो स्टार्ट करते हैं हम द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स. एक्चुअली हम इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऑपरेटर्स कैसे हम यूज करते हैं अवर प्रोग्राम के अंदर. इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको मिलेगा देखने को, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में जो डेवलप करूंगा. तो अर्थमेटिक इस वीडियो में हम अर्थमेटिकल, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे. देन उसके रिलेटेड एग्जांपल्स को रीड आउट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. आप सभी को मालूम है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं. तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक जो हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस को परफॉर्म करते हैं, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं. इसमें एक सिंबल्स है जो परसेंटाइल सिंबल, जो आपने कभी यूज नहीं करा, वैसे हम परसेंटेज में यूज करते थे. यहाँ पे हमारा मॉडुलस ऑपरेटर यूज करा जाता है. इसे मॉडुलस ऑपरेटर बोला जाता है और रिमाइंडर ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं. तो there's a टेबल फॉर अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स. कौन कौन से हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं? तो देयर इज द 5 सिंबल्स फॉर द ऑपरेटर्स. ऐसे ही हमें पेपर में भी लिख के आना है. जैसे ही आपको वीडियो शो हो रहा है वैसे ही आपको पेपर में भी एक्सप्लेन करना होगा ऑपरेटर्स के बारे में. तो अगेन कंटिन्यू. राइट प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स. हमने एक बेसिक प्रोग्राम दिया है कैसे हम 2 नंबर को ऐड करते हैं. तो इसमें हमने देखिएगा देयर इज द एडिशन. अगर हमें 2 नंबर का एडिशन करना है तो ए और बी 2 नंबर होने चाहिए. एक्चुअली हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो नंबर्स की वैल्यू हम वेरिएबल्स में स्टोर कराते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा ये हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है ए, बी एंड सी, जिसके अंदर ए के अंदर 5 वैल्यू स्टोर है, बी के अंदर 9 वैल्यू स्टोर है एंड सी एक वेरिएबल हमने ओनली द इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा. अब सी के अंदर हमने क्या है, एक एक्सप्रेशन यूज करा है, दैट्स द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. यानी ए प्लस बी की जो भी वैल्यू आएगी वो किस में स्टोर हो जाएगी? सी में ही स्टोर हो जाएगी. तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 9 है, देन 9 एंड 5 इज 14. सी में कितना स्टोर हो गया? 14. एंड प्रिंट एफ हमने ए प्लस बी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी स्लैश एन डबल कोट्स कॉमा सी. यानी हमने सी को प्रिंट कर दिया सेमीकोलन, रिटर्न 0 और ब्रेसेस क्लोज, यानी मेन ब्लॉक हमारा क्लोज, जिसके अंदर हम पूरा कोड लिखते हैं. तो दैट्स द सिंपल प्रोग्राम फॉर ऐड 2 नंबर्स. अगर हम देखें ऐड 2 नंबर्स का, ये बहुत ही बेसिक. अगर हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना हो तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन साइन. मल्टीप्लिकेशन यूज करना हो तो मल्टीप्लिकेशन साइन. डिवीजन ही परफॉर्म करना हो तो डिवीजन साइन. ये हम प्रैक्टिकल क्लास में हम देखेंगे. नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर. देखिएगा रिलेशनल ऑपरेटर हमारा कहाँ यूज होता है? ये हमारा यूज होता है कंपेरिजन. जब हमें 2 वैल्यू में से कंपेयर करना हो कि एक सही हो, जब कंपेयर करना हो कि कौन सी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है, तो वहां हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर. तो डेफिनेशन भी इसकी बहुत सही दे रखी है हमने. रिलेशनल ऑपरेटर आई यूज टू कंपेयर 2 ऑपरेंड्स एंड डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशंस सर्टेन डिसीजन आर टेकन. हम उनके अकॉर्डिंग ही हम डिसीजन जो हम लेते हैं वो रिलेशंस पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर 2 एज ऑफ द पर्सन.
अगर पहले की एज दूसरे से बड़ी है तो हमें दूसरी एज को प्रिंट कराना है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कंपेयर करा के। तो कंपैरिजन ऑपरेटर, इसीलिए इसे हमने रिलेशनल ऑपरेटर कहा है। प्राइस ऑफ टू आइटम एंड सो ऑन। जस्ट लाइक रिलेशनल ऑपरेटर हमारे देखिएगा 6 सिंबल्स हैं बेसिक। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो ये कुछ टाइप के जो सिंबल्स हैं ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, देखिए ए बी एंड सी ए, देयर आर 3 वेरिएबल्स हमने जो इंटीजर टाइप के डिस्कस कर रखे हैं, जो सबसे पहले हमारे शो होते हैं मेन के अंदर, दैट्स द फर्स्ट लाइन। एंड देन द प्रिंटफ हमने क्या कहा है, परसेंटाइल डी इक्वल टू परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी। तो हमने क्या प्रिंट करा है, ए प्रिंट करा है, बी प्रिंट करा है, ए इक्वल टू बी प्रिंट करा है। तो यानी कि ए की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए यहाँ पे 5, बी की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए 5, कॉमा ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि ए बराबर बराबर बी के है क्या। तो आप देखें कि 5 is equal to 5, the condition is true, that's the true value, 1 is the printed. Again percentile d, यहाँ पे हम ओनली द चेक करते हैं कि ये पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है। इस वाले ऑपरेटर में देखिएगा न ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। यानी कि ये हमारा ऑपरेशन 5, यानी ऑपरेशन हमारा क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पे भी 5 प्रिंट होगी, बी की वैल्यू भी 5 होगी, ए 5 ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स, और ये हमारी क्या हो जाएगी, जीरो वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो रिटर्न जीरो, यानी ये कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा लगाने का मतलब ये है कि कंडीशनल स्टेटमेंट अगर हम लगा रहे हैं तो या तो वैल्यू उस कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी या उस कंडीशन की वैल्यू फॉल्स होगी। अब एक नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है सी, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इज एन एक्सप्रेशन containing logical operator returns either 0 or 1 depending on the whether the expression results true or false। लॉजिकल ऑपरेटर हमारा क्या है, वैल्यू आइदर 0 रिटर्न करता है या 1 रिटर्न करता है। ये भी हमें एक्सप्रेशन से पता चलता है कि एक्सप्रेशन ट्रू है और फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कॉमनली इन डिसीजन मेकिंग। ज्यादातर ये हमारे कहाँ यूज करे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग में। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या था, लॉजिकल एंड ट्रू कब होते हैं, ओनली ऑल ऑपरेंड्स आर ट्रू। जब तक ऑल ऑपरेंड्स हमारे ट्रू नहीं होंगे तब तक ये ट्रू नहीं होंगे। लॉजिकल और क्या कहता है हमारा, ट्रू ओनली इफ आइदर वन ऑपरेंड इज ट्रू। अगर ए और बी को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर ए ट्रू है तो बी के ट्रू होने की जरूरत ही नहीं, चाहे कोई, फिर हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और दैट्स द लास्ट ऑपरेटर इज द नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट। ट्रू ओनली इफ द ऑपरेंड इज जीरो। अगर जीरो ऑपरेंड है तो 1 हो जाएगी और 1 ऑपरेंड है तो 0 हो जाएगी। तो इस दैट्स द ऑपरेटर्स चार्ट हमारा, दैट्स द एग्जांपल फॉर द ऑपरेटर। देखिए हमने दोनों टाइप के यूज कर रखे हैं, ए इक्वल टू बी, लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर लिया इसमें, और सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अगर सी बी से बड़ा है तो देखिएगा, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें 15 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 15, कंडीशन ट्रू हो गई, दैट्स द वैल्यू ट्रू, ये वैल्यू ट्रू हो गई। एंड लॉजिकल एंड क्या कहता है, अगर ये भी ट्रू होगी तब आंसर रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो सी की वैल्यू 10 है एंड बी की वैल्यू 15 है, कंडीशन क्या होगी, 10 क्या बड़ा है 15 से, कंडीशन फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, ऑल्सो द रिजल्ट इज फॉल्स, एंड द प्रिंट क्या करेगा, वैल्यू 0 को प्रिंट कर देगा। तो दैट्स द लॉजिकल ऑपरेटर ऑफ द ऑपरेटर्स टास्क। तो फाइनली हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑपरेटर्स हमारे रह रहे हैं, जस्ट लाइक इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन प्रैक्टिकल क्लास हम चेक करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर सीइंग दिस वीडियो।